हेलो स्टूडेंट्स। हम प्रश्नावली 13.3 कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणा 14 वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो जो चबूतरा बनाया जाता है उसकी लंबाई और चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी। तो इसका मतलब है कि जो चबूतरा है वो एक घनाभ के प्रकार का होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमसे ये कहा है, जरा ध्यान देते हैं। हमसे ये कहा है कि एक कुआं खोदा जाता है। तो अब आपको पता है कुआं जब खोदेंगे तो जमीन के अंदर खोदा जाएगा वो, कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये ये है वो कुआं जिसको खोदा गया, और ये है ऊपर घास। ठीक है। अब जो कुआं खोदा जाएगा वो बेलन के आकार का होगा, तो इसीलिए मैंने इसको बेलन बनाया है। अच्छा, इस बेलन के बारे में क्या क्या कह रखा है कि इसका जो व्यास है वो 7 मीटर है और गहराई जो है वो 20 मीटर है। तो अगर आप ध्यान दें, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम कहते हैं गहराई, और उसको हम नाम दे देते हैं h। कितना दे रखा है? 20 मीटर। ठीक है। ये जो होता है ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। तो क्वेश्चन में व्यास हमें दे रखा है 7 मीटर। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि ये बेलन है हमारे पास। ठीक है। तो ये जो दूरी होती है इसको कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है इसको कहते हैं व्यास, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी को कहते हैं हम त्रिज्या। तो व्यास अगर 7 मीटर है तो त्रिज्या, जिसको हम आर कहते हैं, वो व्यास का आधा होता है, मतलब 7/2 मीटर। तो ये हो गई आपके पास त्रिज्या। यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, तो इसके अंदर की जो भी मिट्टी निकली है, ठीक है, उस मिट्टी का यूज किस काम में किया? उससे एक चबूतरा बनाया गया। अब चबूतरा का प्रकार क्या है? चबूतरा घनाभ के प्रकार का है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो वो चबूतरा मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं। चबूतरा घनाभ के प्रकार का है, ये इस तरीके से। ये है वो चबूतरा। पर चूंकि ये जो चबूतरा बना है ये इसकी निकाली गई मिट्टी से बना है, तो ऐसे केस में जो बेलन है, ये जो बेलन है, इसका आयतन बराबर होगा इस चबूतरे के आयतन के। चबूतरे के आयतन के। ठीक है। तो इस चबूतरे की लंबाई हमें दे रखी है, चौड़ाई हमें दे रखी है, लेकिन ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है जो हमें निकालना है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? लंबाई दे रखी है 22 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 14 मीटर, और ऊंचाई हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो हम इसमें लिखेंगे यहां से चबूतरे चबूतरे का आयतन आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन या कुएं का आयतन, कुछ भी बोल सकती हो। कुएं का आयतन। ठीक है। तो चबूतरा जो है घनाभ के प्रकार का है, तो चबूतरे का आयतन मतलब घनाभ का आयतन। ठीक है। घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फिर ये बराबर यहां भी लगाएंगे। कुएं का आयतन मतलब बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब जो जो मान हमें दे रखे हैं, हमें एल दे रखा है 22, बी हमें दे रखा है 14, एच हमें दे रखा है ऐसे। ठीक हो गया। पाई का मान हम रखेंगे 22/7। ये जो आर है, आर को 2 बार लिखना है, तो आर का मान हमारे पास कितना है? ये है 7/2।
तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा ये जो h है ये हमें दे रखा है 20 मीटर। तो इसकी जगह, इस h की जगह हम लिख लेते हैं 20 मीटर। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम काटेंगे। अब काटने का तरीका क्या है? देखो, ये तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 से कट गया, ठीक हो गया। ये 22 एकम 22 और ये 22 एकम 22 ऐसे भी कट जाता है, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो जो बच गया जरा इसको एक बार और में लिख लो। 14 गुणा h बराबर 7 गुणा 20, नीचे 2 और 2 है, इनको गुणा कर देंगे तो 4 आएगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। मैं आराम से इसीलिए करके दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। 14 गुणा h बराबर ये हो गया कितना, 7 पंजे कितना हो गया 35, और h बराबर हमारे पास हो गया 35/14। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, तो ये 5/2 आ गया, जिसका मतलब होता है 2.5 मीटर। तो इस तरीके से चबूतरा की जो ऊंचाई है वो 2.5 मीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहां पर सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।